तो कल मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखो हमने बताया था यदि जैसा आपके पास आपसे ट्रायंगल पूछे जाए तो हमने बताया था कि जैसे ये ट्रायंगल है तो इसके अंदर जो है वन ट्रायंगल है। यदि जैसा आप इसे निकालना चाहोगे इस तरह से, यदि अब आप इसमें आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं तो आप कहोगे इसमें काउंटिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और इन सबको ऐड करोगे 1 + 2 + 3 + 4 और इसे आप ऐड करोगे तो ये कितने होंगे 10 जो है इसके अंदर जो है ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसी तरह से जैसे हमने बात की थी ये आपके पास है और हमने बात की थी जैसे सपोज करो इसके अंदर कितने ट्रायंगल है तो आप देख रहे हो इसके अंदर दो बेस है तो आप देख रहे हो 1 2 3 तो यहाँ से कितने आए हैं 6 1 2 3 यहाँ से भी कितने आए हैं 6 और 6 ऊपर बने हैं और 6 नीचे बने हैं तो 6 + 6 कितने हो गए 12 जो है इसके अंदर जो है ट्रायंगल आ चुके हैं। इस पे जो है हमने कल जो है डिस्कस कर लिया था इतना। ठीक है ना। तो एक टाइप तो हमने ये पढ़ा था, इसके हमने काफी सारे क्वेश्चन जो है सोल्व किए थे तो मैं हल्का सा रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आज आपको। दूसरा हमने टाइप किया था कि यदि जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, आपके पास कोई एक ट्रायंगल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल है तो आप कहोगे ये जो है एक सिंगल एक जो है ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि मैं क्या काम करूं इसके अंदर एक ट्रायंगल और बना दूं इस तरह से तो अब आप बताओ इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो अब आप कहोगे कि इसके अंदर यदि आप अब ट्रायंगल निकालना चाहोगे तो आप जो है किस तरह से जो है ट्रायंगल इसमें जो है फाइंड करोगे। तो जैसे अब इसके अंदर आपसे पूछा जाए कितने ट्रायंगल है तो इस तरह से आपसे जो है ट्रायंगल इसमें पूछे जाते हैं। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन है। तो मैंने बताया कि आपको जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको करना क्या होता है। तो मैंने बताया जैसे अगर इसके आप काउंट करना चाहो तो आप देखोगे 1 2 3 4 4 तो ये ट्रायंगल है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। टोटल इसके अंदर कितने ट्रायंगल है तो टोटल इसके अंदर जो है आपके पास कहोगे इसके अंदर है 5 ट्रायंगल। कितने हैं 5 ट्रायंगल। लेकिन यदि हमें इसे सोल्व करना है तो सोल्व कैसे करते हैं मैंने बताया था। तो आप देख रहे होगे इसमें जो है एक ट्रायंगल के अंदर जो है एक ट्रायंगल है भाई, एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो हम करते क्या है बड़े वाले ट्रायंगल के लिए तो 1 लिखते हैं और जो अंदर होता है उसके लिए कितना लिखते हैं उसके लिए लिखते हैं 1 सॉरी 4। कितना लिखते हैं 4। तो आप देखोगे कि भाई बाहर वाले के लिए तो 1 है और अंदर कितना है एक है भाई, ये अंदर तो एक ही है ना, ये पूरा अंदर एक ट्रायंगल है। तो आप देख रहे हो अंदर वाले के लिए कितना लिखोगे 4 4 + 1 कितना हो गया 5 इसके अंदर जो है ट्रायंगल आ गया। इसी तरह से आप इसमें देख पा रहे हो तो इसके अंदर देखोगे तो बाहर वाले के लिए कितना लिखोगे 1। अब अंदर आप चेक करोगे तो अंदर एक तो ये है अंदर तो इसके लिए कितना लिखोगे 4। फिर अंदर एक और है एक ये है अंदर ये वाला तो अंदर कितने हो गए 2 तो 4 इसके लिए और 4 अंदर वाले के लिए तो कितने हो गए इसके अंदर 9 जो है इसके अंदर ट्रायंगल हो चुके हैं। इसी तरह से यदि आप इसमें देखना चाहोगे इसके अंदर जो है कितने ट्रायंगल है इसे आप चेक करना चाहो तो आप देखोगे भाई इसके अंदर कितना ट्रायंगल है तो आप देखोगे इसके लिए तो कितना लिखोगे 1, इस वाले के लिए कितना लिखोगे 4, फिर एक अंदर इसके लिए कितना लिखोगे एक 4 और फिर इसके लिए कितना लिखोगे एक 4 और फिर अंदर वाले के लिए एक 4 और लिखोगे। क्यों टोटल अंदर कितना बना है 1 2 3 4 4 बने ना तो एक ना 1 + 16 तो कितना हो गया 70। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ तक जो है हमने डिस्कस कर लिया था। ये जो है हम इस तरह से हम जो है क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। होता क्या है इसी का इसका और पिछले वाले का एक मिक्स रूप हो जाता है जिसपे हम जो है डिस्कस कर रहे थे। तो चलो उसी पे हम बात कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अब आगे हम बात करते हैं तो आगे हम करते हैं यहाँ से आगे चलते हैं। तो जैसे आपके पास ये एक क्वेश्चन है ये आपके पास जो है एक ट्रायंगल है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। तो अब आप मुझे बताओ इसके अंदर जो है कितने ट्रायंगल है। तो अब आप इसे सोल्व करोगे तो बताओगे आप इसमें कितने ट्रायंगल है। करो चलो आंसर बताओ सभी लोग। 24। 24। चलो अब देखते हैं कितने ट्रायंगल है। तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे तो आप कहोगे 27। बाहर वाले के लिए तो 1 आ गया और अंदर आप देख रहे हो अंदर एक तो ये है भाई, ये है ना अंदर एक तो ये है, ये मैंने बना दिया। तो एक ये हो गया तो इसके लिए भी कितना लिखोगे 4 लिखोगे और अंदर एक इसके लिए भी लिखोगे 4। तो आप देख रहे होगे 4 + 4
ये तो आपने लिख दिया, नहीं लिखा भाई? इसके लिए हो गया और इसके लिए, इन दो के लिए जो है आपने जो है लिख दिया, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ये दो लिख दिए। अब बात करते हैं क्या कि ये जो पोर्शन है ऊपर वाला जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पोर्शन, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? तो आप कहोगे इसके ट्रायंगल हम काउंट करते हैं 1 2 3, और टोटल कितने हो जाएंगे? 6। इसी तरह से यहाँ देखोगे 1 2 3, यहाँ भी टोटल कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 यहाँ, 6 यहाँ, 1 2 3, यहाँ भी टोटल कितना हो जाना है? 6। तो 6 6 6 6 3 से कितना हो गया? 18। तो टोटल ट्रायंगल कितने हैं? 18 जो है इसमें ट्रायंगल होंगे, लेकिन ये 18 नहीं होंगे। क्यों? आप देख रहे हो जो मैंने हाईलाइट किया है इसे आप पहले ही काउंट कर चुके हो, तो ये एक एक्स्ट्रा में जो है काउंट हो गया। तो हम करते क्या है, जितने यहाँ ट्रायंगल होते हैं उससे 1 जो है कम करके काउंट करते हैं, एक जो है कम काउंट करते हैं। तो यहाँ भी कितने होंगे? 5, यहाँ भी कितने होंगे? 5, और यहाँ भी कितने होंगे? 5। 5 से कितने हो गए? 15। तो आप यहीं से देख पा रहे हो, तो इसमें टोटल आप इन्हें ऐड करो, कितना हो गया? 24। तो इसके अंदर जो ट्रायंगल होंगे वो 24 ट्रायंगल होंगे, क्योंकि बाहर वाला जो है आप काउंट नहीं करोगे, बाहर वाला काउंट नहीं करोगे। चलो ये वाली बात आप जो है समझ चुके हो। आगे हम बात करते हैं इसी तरह से, अगले क्वेश्चन की तरफ हम जो है चलते हैं, ठीक है ना? आगे हम बात करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे? तो अब आप देख रहे हो यही पिक्चर जो है जटिल लगने लगी देखने में, लेकिन है ये क्या आसान है। कैसे हमने सॉल्व करना है, तो चलो इसका आंसर बताओ, फिर हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 70 70 चलो अब हम करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो कैसे करते हैं, आप देखोगे बाहर वाले के लिए कितना लिखोगे? 1, अंदर वाले के लिए इसके लिए कितना लिखोगे? 4, फिर 1 2 3, तो 3 है तो 3 बार 4 लिखोगे। अब आप इसको देखोगे, तो इसे आप चेक करो इसको, तो इसमें देख पा रहे हो आप इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे? तो मैंने बताया काउंट कर लो 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया? 10, और 10 1 2 3 4, ये भी कितना हो गया ऊपर? 10, और 10 और 10 कितना हो गया? 20। लेकिन 20 न लेके एक जो है कम लिखते हैं। कम क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये बाहर वाला जो है 2 बार काउंट हो चुका है। तो यहाँ कितने होंगे? 19। तो 19 इसमें होंगे, 19 इसमें होंगे, और 19 इसके अंदर होंगे। तो आप यहीं से देख पा रहे हो 19 + 19 + 19, तो ये हो गया 1 1 + 12 + कितना हो गया? 70। तो इसके अंदर जो है 70 जो है ट्रायंगल आ चुके हैं। तो इस तरह से आप जो है, तो ये वाला टाइप हमने जो है कवर कर चुके हैं। तो यहाँ तक तो लगभग धीरे धीरे हमने कल बात कर ली थी। अब यहाँ से आगे जो है और जो है डिस्कस करते हैं, नए टाइप की तरफ चलते हैं। तो कल हमने जो है स्टार बना के कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो उन स्टार वाले क्वेश्चनों पर जो है हम डिस्कस करते हैं कैसे कैसे हमें जो है क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो ये तो सबने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है ना? चलो आगे हम बात करते हैं, इसे मिटा दें इसको। देखो पहली बात तो आप ये समझो ये क्या है, तो आप कहोगे ये एक ट्रायंगल है। भाई ये एक ट्रायंगल है। अब मैंने करा क्या है, एक ट्रायंगल जो है दूसरा लिख दिया है। अब इसके नीचे ही जो है मैंने एक ट्रायंगल और बना दिया है। तो आप देख रहे हो 2 ट्रायंगल बनाया क्या, और दो ट्रायंगलों से मैंने बनाया क्या? एक स्टार बना दिया है। क्या बनाया? एक स्टार। और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ इस स्टार के अंदर कितने ट्रायंगल है। लेकिन ये बात ध्यान देनी है कि ये स्टार बना हुआ कैसा है। देखो स्टार 2 तरह के होते हैं, एक स्टार ये होता है, एक स्टार होता है ये वाला। इस तरह से जब आप बनाते हो, तो इस वाले को तो हम अभी करेंगे डिस्कस थोड़ी देर में। तो पहले हम इस वाले टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको डिस्कस करने के बाद फिर हम जो है इस पर बात करेंगे। तो पहले इस वाले में बताओ आप मुझे, इसमें कितने ट्रायंगल है? तो 7 तो इसे हम देखते हैं इसमें कितने जो है इसके अंदर ट्रायंगल है। 8 7 7 8 होंगे इसमें, 8 ठीक है ना? भाई आप यहीं से देख पा रहे हो, तो इसके ट्रायंगल काउंट कर लेते हैं। तो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये।
तो 6 ट्रायंगल तो ये है जो साफ साफ जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे तो 2 ट्रायंगल हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो है ए बी सी ये वाला, और एक है एक्स वाई जेड। 2 ट्रायंगल आपके पास ये है। तो टोटल आप कहोगे कितना? 6 + 2 टोटल कितना हो गया ये? इसके अंदर आपके पास कितने ट्रायंगल हैं? 8 जो है इसमें जो है आपके पास ट्रायंगल है नहीं है? तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। तो आप जो है समझ चुके हो कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं। इसके अंदर होते हैं 8 ट्रायंगल। ये बात आपको याद रख लेनी है कि यदि 2 ट्रायंगल से कोई स्टार बना हुआ होता है तो उस स्टार के अंदर जो है 8 जो है ट्रायंगल होते हैं। ठीक है ना? ये बात आपने याद ही रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं तो याद होनी चाहिए कुछ बातें। अब यहाँ से आगे हम जो है डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ से आगे हम डिस्कस करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे सपोज करो ये एक स्टार है। अब इसकी जो स्टार की जो साइड है, इस साइड को हमने जो है यहाँ मिला दिया है। चलो ये हमने जो है इस साइड को जो है मिला दिया है। अब मुझे बताओ इसके अंदर जो है कितने ट्रायंगल होंगे। ये एक स्टार था और इस स्टार की साइड को हमने जो है इसको मिला दिया है। अब मुझे बताओ कितने इसके अंदर जो है ट्रायंगल होंगे? कितने होंगे? 11। 11 ट्रायंगल होंगे। वेरी गुड। कैसे होंगे अभी हम जो है डिस्कस करते हैं। पहले आप इसे सब कॉपी पे करो। भी साथों साथ उतारते रहना। चलो चेक करते हैं। देखो मैं बना देता हूं। आप यहीं से देख पा रहे हो कि एक एक्स्ट्रा जो लाइन लगी है वो लगी है ए बी। अब ए बी से आपको चेक करना है कि कौन कौन से जो है एक्स्ट्रा ट्रायंगल आपके पास आए हैं। तो आप देख रहे हो एक ट्रायंगल तो आपके पास बना है ए बी, और यहीं से आप क्या दे सकते हो? ए बी डी। ए बी डी ये एक ट्रायंगल बना है। आप चाहो तो मैं अंडरलाइन करके आपको जो है दिखा देता हूँ। ए डी बी या ए बी डी ये एक ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ क्या? तो ये वाला ट्रायंगल आपको समझ में आ चुका हो, ए बी डी। तो एक ट्रायंगल तो ये है, तो मैंने नाम ले दिया है यहाँ इस ट्रायंगल का ए बी डी। एक ट्रायंगल दूसरा और बना है आपके पास। तो वो ट्रायंगल कौन सा है? वो बना है ए बी डी ई। तो आप चाहो तो मैं उसे अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। ए बी डी ई, ए बी ई। तो दूसरा ट्रायंगल ये बन चुका है। तो ये मैंने अंडरलाइन करके जो है आपको दिखा दिया है। तो इसका नाम भी मैं लिख देता हूं। इसे यहां से जो है मिटा देते हैं। ए बी ई ये हो गया। तीसरा ट्रायंगल आपके पास और बना है। कौन सा? ए बी एफ। तो इसे भी मैं आपको जो है दिखा देता हूं। कौन सा है? ए बी एफ। ये एक ट्रायंगल इसमें आपके पास जो है और बना है। तो आप यहीं से जो है समझ पा रहे हो कि कितने ट्रायंगल बने हैं आपके पास? 3 ट्रायंगल बने हैं। एक क्या है? ए बी एफ। तो आपने एक चीज पाई क्या? कि भाई 8 ट्रायंगल तो आपके पास पहले ही थे और 3 ट्रायंगल आपके पास क्या बने हैं? एक्स्ट्रा बने हैं। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? तो टोटल ट्रायंगल आप निकालोगे 8 + 3 कितने हो गए? 11। तो इसमें कितने ट्रायंगल बन पाए? 11। अब इसी बात से आप एक बात और याद रख सकते हो क्या? कि यदि स्टार के अंदर एक लाइन आप कहीं ऐड कर दे रहे हो तो वो जो है 3 एक्स्ट्रा ट्रायंगल देता है। एक लाइन कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल देता है? 3। ये वाली बात आप समझ गए? तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप इसे कॉपी करो। अगला क्वेश्चन जो है मैं कराता हूँ। तो अब आपको ये तो पता चल चुका है कि स्टार के अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं? 8 होते हैं। यदि एक लाइन आएगी तो 3 ट्रायंगल जो है आपके पास और आ जाएंगे। ये जितनी बात मैं बोल रहा हूँ सब लिखते रहना आप अपनी अपनी लैंग्वेज में। चलो यहाँ से आगे जो है हम बात करते हैं। करें आगे? चलो अब जैसे आप सपोज करो ये आपके पास एक जो है ये ट्रायंगल है। अब एक लाइन ये मैच करगी और एक ये मैच करगी। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे? कितने होंगे? 14 होंगे। 14 होंगे। 14। आप देखोगे इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं तो आप कहोगे देखो अंदर वाले के लिए तो कितने होंगे? 8 तो होंगे ही होंगे। लेकिन आप देख रहे हो एक लाइन तो एक्स्ट्रा ये खींची है और एक लाइन एक्स्ट्रा ये खींची है। आपको पता है एक लाइन से कितने ट्रायंगल बनते हैं? 3।
तो आप यहीं से देख पा रहे हो 3 इधर से बनेंगे और 3 इधर से बनेंगे, और ये कितना हो जाएगा 14। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। होगा नहीं होने का, ये वाली बात आप जो है समझ चुके हो, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं, आगे है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। इसके अंदर बताओ कितने ट्रायंगल होंगे, कितने होंगे? 17. तो 17 देखो कैसे होंगे, 8 तो ये होंगे ही होंगे। आप देख रहे हो 3 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे, क्योंकि 3 ही लाइन हुई है, तो 3 + 3 + 3, तो 8 + 9 कितना हो गया 17। आप ये वाली बात जो है अच्छे से जो है समझ पा रहे हो, यहाँ तक तो किसी को कोई इशू है ही नहीं ना, ये वाली बात आप जो है समझ रही। तो कहने का मतलब ये है स्टार के अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं, अभी 8 होते हैं, एक लाइन से कितने एक्स्ट्रा बनते हैं, 3 जो है एक्स्ट्रा बनते हैं। मिटा दे इस वाली बात को। चलो ये वाली बात आप जो है समझ चुके हो। अब असली क्वेश्चन ये है, आप इसे अब आप सोल्व करो फिर। तो आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, कितने होंगे, 15 कितने होंगे? 15 वेरी गुड, पक्का। चलो हम चेक करते हैं, देखते हैं और किसी का कुछ आया भी आंसर। चलो 16 हो गया, और कुछ ऑनलाइन में आया भी किसी बच्चे का कोई आंसर? और Sir, 14. 14, चलो चेक करते हैं एक बार। देखो आप पा रहे हो इसके अंदर क्या भाई, 8 तो ट्रायंगल होते ही होते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं भाई। 3 तो इस वाली लाइन से आएंगे और 3 इस वाली लाइन से आएंगे। तो आप देख रहे हो 2 लाइन है, तो 3 इससे और 3 इससे, तो 8 और 6 तो ये हो गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इससे पहले जो मैंने लाइनें बताई थी वो लाइनें ज्वाइंट नहीं थी, वो लाइन क्या थी, दूर दूर थी। अब ये दोनों लाइनें एक साथ है, अगर सपोज करो ये वाली लाइन यहाँ होती तो आंसर यहीं पर जाता, लेकिन इन दोनों लाइनों ने मिलकर भी एक नया ट्रायंगल बना दिया। तो आप यहीं से देख रहे हो ए बी सी, एक अलग ट्रायंगल और बन चुका है। तो 2 लाइनें यदि ज्वाइंट हो जाएं तो वो एक्स्ट्रा ट्रायंगल एक और बना देती है, तो एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल और बन गया। तो ये कितना हो गया भाई, 8 + 7 कितना हो गया 15। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 15 ट्रायंगल होंगे। मतलब कहने का क्या है कि यदि 2 लाइन जो है ट्रायंगल इसमें जो है स्टार में 2 लाइन अगर एक साथ ज्वाइन हो जाए तो एक लाइन कितने देती है, 3 भाई। 3 ट्रायंगल तो वो देती है, लेकिन वो आपस में इस तरह से ज्वाइन हो जाए कहीं तो वो एक एक्स्ट्रा और बना देती है, एक एक्स्ट्रा वो और बना देती है। चलो ये वाली बात भाई, ये समझ में आ गया ऑनलाइन में सभी बच्चों को। चलो आगे हम बात करते हैं, आगे का ना। जैसे आप यहीं से देख रहे हो 1 लाइन 2 लाइन और ये 3 लाइन। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें करो। 19 चलो आगे हम बात करें भी अब इसमें डिस्कस और, ठीक है ना। तो आप एक चीज पा रहे होगे, 8 तो देखो होंगे ही होंगे, इससे भी कितने आएंगे 3, इससे भी कितने आएंगे 3, इससे भी कितने आएंगे 3, 3 3 9, ये हो गए। लेकिन आप देख रहे हो इन दोनों लाइनों से जो है कुछ ट्रायंगल बनेंगे। तो आप देख रहे हो एक तो बनेगा ए बी सी, एक क्या बनेगा बी सी डी। तो कितने और एक्स्ट्रा बन पाए, 2 और एक्स्ट्रा बन पाए, तो 2 और हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया 19 ट्रायंगल हो गया इसके। तो इस तरह से आपने जो है, अब आप ऐसा समझो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है ना।
जैसे स्टार जो है कई बार आया हुआ है ये स्टार वाले क्वेश्चन। तो आपको इस तरह से जो है याद रखना है। आगे करें डिस्कस, करें भी आगे। चलो आगे हम बात करते हैं। सपोज करो ये एक स्टार है, अब स्टार की है सभी लाइनें जो है मिला दी गई हैं। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, बताओ भी कितने ट्रायंगल। 32. 32। चलो आगे हम बात करते हैं, करें आगे। 37. चलो चेक कर लेते हैं। तो आप यहीं से पाओगे भी, इसमें अगर आप चेक करना चाहोगे तो 8 ट्रायंगल तो ये होंगे ही होंगे। आप देखोगे 3 यहाँ से, 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 तो लाइनें देख लो कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइनें 6। तो आप यहीं से कहोगे कितना 6 गुणा 3, ये एक्स्ट्रा बनेंगे। लेकिन आपको पता है 2 लाइनें मिलकर एक ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बनाती हैं, तो वो कितनी लाइनें बनेंगी। तो यहीं से देख लो कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6, कितने कॉर्नर है 6 कॉर्नर है। तो इसका मतलब 6 कॉर्नर है, इसका मतलब 6 ट्रायंगल जो है एक्स्ट्रा बनेंगे। तो प्लस क्या हो जाना 6 और हो जाना, ये हो गया 8 प्लस 18 प्लस 6। तो 32 जो है आपके पास आंसर आ चुका है। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, 32 जो है इसके अंदर ट्रायंगल होंगे। देखो आप चाहो तो नाम दे सकते हो इनका, आप ऐसे देख सकते हो अगर आप करना चाहो, जैसे ये है ना ए बी सी, यहाँ एक दे रहा है तो आप देख रहे हो, फिर देगा बी सी डी देगा, फिर देखोगे सी डी ई देगा, फिर देखोगे डी ई एफ देगा, फिर देखोगे ई एफ ए देगा। तो इस तरह से ये डबल डबल देता है ना एक एक पॉइंट। हाँ 3 लाइनें, वहां 2 इसलिए बना पा रही थी क्योंकि वो ज्वाइंट नहीं होती ना, सब ज्वाइंट होगी ना एक साथ। हाँ हाँ, फिर एक कम होगा, जैसे सपोज करो ये वाली लाइन आप मिटा दो, फिर एक कम होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। वैसे आप काउंट भी कर सकते हो, घर पे आप काउंट करना एक बार तसल्ली से। चलो आगे हम बात करते हैं। अच्छा बताओ इस तरह के ट्रायंगल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना किसी को भी, सॉरी ट्रायंगल बोल रहा हूँ, स्टार है ये, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप का स्टार जो होता है। तो एक स्टार तो यही था जो आपने अभी डिस्कस किया। अगला स्टार ये है, ये तो सब आप बनाना जानते हो, इस तरह से ये बनता है जैसा भी आप इसे बनाते हो। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, ये आपका क्वेश्चन है। कितने ट्रायंगल है, कितना 10. 10। 10. चलो अच्छा ये बताने 10 कैसे कैसे हैं, आप काउंट कर पा रहे हो। चलो हम देखते हैं एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं कैसे ये जो है 10 है, ठीक है ना। और वही प्रोसेसिंग जो अभी आपने यहाँ पढ़ी है, वही प्रोसेसिंग आपने इसमें इनके साथ पढ़नी है, एक एक लाइन करके जोड़ेंगे, फिर इसमें देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होना। तो आप देखते हैं चलो कैसे है ये 10। 1 2 3 4 5, ये बताओ कितने ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 5 ट्रायंगल तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इन 5 ट्रायंगलों में तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं मेरे हिसाब से। तो आप देखो इन 5 में बताओ, अगर किसी बच्चे को 5 में कोई दिक्कत हो तो आप जो है पूछ सकते हो कुछ, या 5 में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे किस तरह से हमने जो है डील करना है इसमें। तो ये तो देखो छोटे छोटे ट्रायंगल है जो बाहर निकलेंगे, ठीक है ना इस तरह। अब इन्हें मैं मिटा देता हूँ एक बार, ये जो मैंने नंबरिंग दे रखी है।
तो आप देख रहे हो 5 तो ये है ही। अब मैं कुछ नाम देना चाहता हूं, तो आप जैसे इसे नाम देता हूं मैं ए बी और जैसे ये है, आप ये समझो, मैं यहाँ नाम देता हूँ इसको। एक ट्रायंगल तो देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ए बी और ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो इसे मैं नाम दे सकता हूँ यहाँ ए बी सी, यहाँ मैं नाम दे दूंगा। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, तो एक ट्रायंगल आपके पास ये जो है एक्स्ट्रा जो है बन पाया है। तो इस ट्रायंगल को हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से इसे मैं मिटा देता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ मैंने नाम दे दिया सी इसको। तो एक ट्रायंगल आपके पास, तो मैं एक्स्ट्रा ट्रायंगल इधर लिख देता हूँ। तो पहला ट्रायंगल है ए बी सी, एक तो ए बी सी आ गया। अब ये तो ए बी सी तो आपको ये साफ दिखाई दिया। अब आप यहीं से देखोगे इसी लाइन से जो है एक ट्रायंगल आपके पास जो है और बन जाएगा। एक तो ये बन गया, एक मिनट रुकना भी। जैसे ये समझो, यहाँ से आप अच्छे से समझ पाओगे। एक तो ये हो गया, चलो यहाँ से देखो, यहाँ से अच्छे से समझ पाओगे आप। ये देखो आप, ये नाम देता हूं मैं ए बी, और इसको मैंने नाम दिया है क्या, सी। तो पहले इसको समझो, इस वाले ट्रायंगल, क्योंकि ये जटिल ट्रायंगल है। आप देख रहे हो एक ट्रायंगल तो ये बन पाया ए बी, ये बन पाया एक ट्रायंगल। तो ये बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है? तो एक तो ये बन गया ट्रायंगल ए बी, जो कुछ भी आप इसे नाम देना चाहो। एक तो ये बन गया, और दूसरा ट्रायंगल एक और बन पा रहा है। एक बन पा रहा है आपके पास क्या, ए ये जो है इस तरह से बन पा रहा है, ठीक है ना। तो आप यहीं से देख पा रहे हो एक लाइन से जो है दो ट्रायंगल जो है बन पा रहे हैं, ठीक है ना। अब एक प्रत्येक लाइन जो है दो ट्रायंगल देगी। अब दो ट्रायंगल देने के बाद जो है, तो आप यहीं से पाओगे लाइनें टोटल हैं कितनी। तो लाइनें हैं टोटल 10। तो आप यहीं से देख रहे हो एक लाइन तो ये है, एक ये है, सॉरी 5 लाइनें हैं। कितनी है, 5। और एक लाइन से दो ट्रायंगल निकल रहे हैं। तो एक तो देख रहे हो ये है 1, फिर क्या है ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। तो 5 लाइनें ये है। तो 5 ये और 5 ये, टोटल कितनी लाइनें हो गई, 10 लाइनें हो गई। तो आप देख रहे हो 10 ट्रायंगल इसके अंदर जो है बन पा रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है समझ में नहीं आया कि 10 ट्रायंगल कैसे बन पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अभी 2 मिनट के लिए समझो कि इसके अंदर 10 ट्रायंगल ये बन चुके हैं। आप इसे याद कर लो। मैं अभी जो है आपको जो है ये लिख लिख के जो है एक एक ट्रायंगल बना के दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आप ये समझो कि ये 10 ट्रायंगल जो है इसके अंदर बन चुके हैं। तो आप ये समझो कि इसके अंदर जो ट्रायंगल आएंगे वो कितने आएंगे, 10 ट्रायंगल आएंगे। कितने आने, 10 ट्रायंगल। इसे मैं अभी प्रूफ करा रहा हूँ, इसका देख के जो है अच्छे से जो है मतलब प्रूफ करते हैं इसको और अच्छे से, यदि समझ में किसी को नहीं आया है। बाकी समझने की कोई ऐसे इसमें जरूरत है नहीं, आप उन्हें याद ही रखना है। तो आपने ये देखना है कि स्टार है कौन सा वाला। तो यदि इस तरह का स्टार है तो आपको कितने बनने हैं, 10 बनने हैं। यदि पहले वाला स्टार था जिससे दो ट्रायंगलों से मिलकर बनता तो उसमें कितने बनने, 8 बनने, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो ये वाली बात आप जो है समझ चुके हो, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हम जो है करते हैं। चलो देखो, ये तो आपको पता ही है।
अब आप मुझे ये बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल है? 13. 13। एक बार और सोच लो, गलत लग रहा है मुझे आंसर। 14 है 14. इलेवन 11 और बताओ। 12 और देखो इसके अंदर होंगे कितने? 14 ट्रायंगल। आया किसी का आंसर? आप काउंट करो एक बार। आ गया ना? देखो कैसे होंगे, आप ये वाली बात समझ सकते हो। देखो मैं एक एक करके ट्रायंगल काउंट करा दे रहा हूँ। देखो इस लाइन से देखते हैं कितने ट्रायंगल बनेंगे। एक तो ये बनेगा, ये तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो आप चाहो इसे नाम दे सकते हो ए बी सी, नाम हो गया, ठीक है ना? एक बनेगा तो एक तो ट्रायंगल हो चुका ए बी सी। एक नाम दे दो यहाँ डी, एक बन चुका ए बी डी। ये देख लो ए बी डी कैसे बना, ये भी देख लो, ए बी और डी, ये भी आप देख सकते हो। तो आप यहीं से देख सकते हो बनेगा ए बी डी। तो ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया। आगे आप चेक कर सकते हो, ए बी सी ए बी डी, दो ट्रायंगल तो हो गए ना। एक और आप देखो, एक बनेगा क्या, ये ए बी ई, या मैं ई नाम दे दूं तो ये भी बन पा रहा है ना। इसे देखो इस साइड बन पाया, तो मैं इसे नाम दे देता हूं क्या, ए बी ई। तो यहाँ कितने बने, ए बी ई बने, ठीक है ना? आगे चलो हम बात करते हैं। और तो एक ट्रायंगल और है जो आपको ने, ये ए बी एफ नाम दे सकते हो। इसे क्या नाम दे सकते हो, एफ। तो ए बी एफ एक ट्रायंगल जो है आपके पास और बना है, तो आप इसे भी जो है नाम दे सकते हो ए बी एफ। तो इसमें कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनते हैं, तो इसमें बनते हैं कितने, 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 ट्रायंगल। तो आप यहीं से कह सकते हो इसमें एक लाइन से 10 तो वो होते ही होते हैं, और 4 क्या बनते हैं, एक्स्ट्रा बनते हैं। तो इसमें कितने हो जाने, 14 ट्रायंगल हो जाते हैं, ठीक है ना? तो इस स्टार और उस स्टार में जो है फर्क है, इसके अंदर कितने ट्रायंगल बनते हैं, 4 ट्रायंगल जो है एक्स्ट्रा बनते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं। चलो अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें बताओ कितने ट्रायंगल होंगे इसके अंदर। So 17. कितने होंगे, नहीं नहीं 17 के होंगे, 18 होंगे ना, क्योंकि ये लाइनें ज्वाइन नहीं हुई है ना। ज्वाइन होने पर जो है एक ट्रायंगल जो है एक्स्ट्रा ये बना देती है, ठीक है ना? तो आप यहीं से देख पा रहे हो इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे। तो आप यहीं से देख पा रहे हो भाई 10 तो होते ही होते हैं, और इस वाली लाइन से कितने आने हैं, 4, और इससे भी कितने आने हैं, 4। तो 10 + 8 कितना हो गया है, 18 ट्रायंगल इसके अंदर जो है बन पाए। बन पाए नहीं बन पाए, मतलब 10 ट्रायंगल तो उसके अंदर है, 4 इससे और 4 इससे, ठीक है ना? चलो आगे हम बात करें, कॉपी कर लेनी।
अब इसमें बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे? 19. 19. इसके अंदर 19 होंगे। समझ गए नहीं समझे भाई? 10 तो अंदर है, 4 इस लाइन से, 4 इस लाइन से, तो इस तरह से इसके अंदर जो है कितने होंगे? 19 ट्रायंगल होंगे। एक बार प्लीज दोबारा बता दीजिए। अच्छा, किस चीज को? ये पूरा ही? सर मैंने अभी ज्वाइन किया ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, प्लीज। अच्छा अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है ना, तो आप एक काम करना, अगले वाले कॉन्सेप्ट चलो, 2 क्वेश्चनों बाद ये वाला कॉन्सेप्ट ही कंप्लीट होने वाला, अगले वाले से समझना आप। ये तो मतलब कंप्लीट ही हो गया लगभग। अभी 2 मिनट वेट करो, आप वेट करो बस। इसमें देख रहे हो 10 तो यहाँ है ही, 4 इससे होंगे और 4 इससे होंगे, 10, 4 + 4। अच्छा, आपने कल की क्लास ली थी, और एक जो है इनसे बन जाएगा एक्स्ट्रा, ABC, एक जो है एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो कितने हो जाएंगे ये? 10 + 9 कितना हो गया? 19। ठीक है ना? इस तरह से आपने जो ये करना है। आप इनको एक बार घर पे जाकर काउंट करना, कोई समझ में ना आए तो मुझसे कल पूछ लेना, ठीक है ना, मतलब अगली क्लास में। चलो आगे, मतलब देखो करने तो इसी तरह से होते हैं, जैसे आपको लगे कि आपको प्रूफ करना है तो मैं बता दूंगा कैसे कैसे ये करते हैं। अब इसको और कर दो, इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है? 35. समझ गए ना? 35 ट्रायंगल। सर इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी होती है क्या सर? ये शॉर्ट ट्रिक ही कर रहे हैं हम, ये काउंट कहाँ कर रहे हैं इनको? ये शॉर्ट ट्रिक है? हाँ यही तो गलत शॉर्ट लॉन्ग। ट्रिक। हाँ हाँ, वैसे तो काउंट करने होते हैं प्रॉपर, अगर आप वैसे करोगे तो वैसे तो काउंट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जी 24 ना? चलो हम चेक करते हैं। देखो इसके अंदर हम देखते हैं कितने ट्रायंगल है। तो आपको बताया 10 तो अंदर वाले के लिए होंगे, और ये कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5, 5 लाइन है ना, और एक लाइन से कितने बनते हैं? 4, तो ये कितने हो जाएंगे? 4 × 5, ये एक्स्ट्रा बन जाएंगे इतने। अब कुछ ऐसे होंगे जो 2 लाइनों से मिलाने से बने होंगे, तो देखो कितने हैं ये? 1 2 3 4 और 5, कितनी है ये? 5 है, तो इसमें 5 जो है एक्स्ट्रा बन पाए। तो आप यहीं से देख पा रहे हो 10 + 5 = 20 + 5, तो ये कितना हो गया? 35 जो है आपका ये आंसर है। आया नहीं आया? तो इस तरह से आप इसे जो है कर सकते हो। चलो आगे हम बात करते हैं, कराया जाए आगे। तो ये वाला टाइप आपका जो है कंप्लीट हुआ। तो ये थे स्टार वाले क्वेश्चन। तो स्टार वाले क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो मतलब ये उस समय एग्जाम में जाने के बाद तो ये समझ में भी नहीं आता कि ये स्टार है या कुछ और है, वहां तो कुछ और ही लगता है ये पेपर में जाने के बाद। ठीक है ना? इस तरह से आपने करना होता। चलो आगे हम बात करते हैं अब अगले टाइप की तरफ। जैसे सपोज करो ये आपके पास जो है ये है, सर इसमें कोई सर्कल टाइप वाले भी आते हैं क्या, जैसे अंदर रहे कोई सर्कल एनक्लोज्ड हो? जी जी जी, सब तरह के क्वेश्चन आते हैं, सर्कल में भी आते हैं वैसे भी आते हैं। जी। जैसे यही है, इसके अंदर बताओ कितने ट्रायंगल है? पहले तो इसको बनाओ, और बनाने के बाद आप इसमें बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। सर 22। चलो चेक कर दें।
इसके अंदर बताओ, इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे? ठीक है ना। चलो और अगले पेज पे बनाऊंगा मैं, आप इन्हें जो है समझ सकते हो। इसको जिग जैग बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसा रहता है। आपको तो बना बनाया मिलेगा वहां अच्छे से, आप टेंशन ना लो। चलो मैं कर रहा हूँ, कर रहे हो आप लोग? देखो इसे कराने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो एक तो होता है इसके लिए फार्मूला, लेकिन फार्मूले के अंदर प्रॉब्लम ये होती है, जैसे ये लाइन है ना, आप ये लाइनें देख रहे हो 1 2, कितनी लाइन है इसके अंदर? 2। यहाँ देख रहे हो कितनी है? 1 2 3। यहाँ कितनी लाइनें हैं? 3। तो वो दो फार्मूले हो जाते हैं, एक ऑड पर अलग लगता है और इवन पर अलग लगता है। तो वो फार्मूला मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, और फार्मूला भी बहुत जटिल है वो, ठीक है ना। आप चाहोगे तो मैं लिखा दूंगा, बहुत बड़ा फार्मूला है। सर फर्स्ट फिगर है 22 एंड अनदर फिगर है 29 ट्रायंगल। फर्स्ट में कितना है? 22 एंड अनदर 29। नहीं, फर्स्ट में 22 कैसे है? फर्स्ट में सर 12 आया मेरा तो। 12 और 13 किसी का है? 13 होंगे इसके अंदर शायद। 13 होंगे ना। तो चलो आपने काउंट तो कर ही लिए हैं, समय कम है तो काउंट आप एक बार घर पे कर लेना, जो नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना कल अगली क्लास में। देखो हम करते कैसे हैं इसे, ये समझो आप। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये चेक करना हो, तो आप यहाँ देखो ये कितने बॉक्स हैं, तो आप देख रहे हो 1 2 और 3 बॉक्स है ये। तो आपको 3 तक गिनती जो है काउंट करनी है। कहाँ तक करनी है? 3 तक। तो आप इस तरह से लिखोगे 1 1 2 और 3 तक आप इस तरह से जो है लिख लोगे। 3 तक ही क्यों लिखा? क्योंकि ये बॉक्स ही कहाँ तक बने हुए थे? 3 तक। आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन में 3 बॉक्स इधर होंगे, 3 ही इधर होंगे, ठीक है ना। दोनों में जो है इक्वल होंगे। तो आपने 1 2 3 करके जो है इस तरह से बॉक्स जो है काउंट करने। इसके बाद 1 के सामने क्या लिखना है? 1 लिखना है। और 1 को भाई 1 है ये, 1 में कितना ऐड करना है? 1 के सामने 1। 1 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3। और 3 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6। और इन सबको फिर ऐड कर देना। तो इन सबको जैसे ही आप ऐड करोगे तो ऐड करने पर ये कितना आएगा? 10। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद करना क्या है? ये जो क्रम था, पहले वाले को तो छोड़ देना और सेकंड वाले को ऐड करना, फिर अगले वाले को भी स्किप कर देना। तो देखो क्या ऐड और होगा? 3 और ऐड होगा, तो +3 और कर देना। तो टोटल कितना हो गया? 13 जो है आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अगले वाले से और अच्छे समझा दूंगा मैं। पहले आप इसे उतारो, इतना और समझा रहा हूँ मैं। दूसरे वाले का 24 है। नहीं 27 होगा उसका शायद, जैसे मुझे याद है 27। चलो एक बार इसे आप जो है मतलब मेथड से समझो कैसे आपको करने होते हैं। देखो काउंट करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, ठीक है ना। तो इसे आप इस बार देखो वैसे तो नहीं बताने ना, एक एक करके तो काउंट नहीं कराने ना, एक एक करके आप कर लेना, नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा। एक एक करके एक बार घर पे करना, समय कम है क्योंकि अभी बहुत सारे टाइप कराने हैं आपको। चलो आगे हम बात करते हैं। फॉर्मूले से आ गया सर 27। चलो अब इस वाली बात को तो मिटा देना, इसे समझते हैं इसे कैसे करना। तो आप यहाँ देखो 1 2 3 4, कितने ये 4 तक है, तो आप यहीं से लिखोगे 1 2 3 4, 4 तक आपने लिख दिया। इसके बाद आपने करना क्या है? 1 के आगे क्या लिखोगे? 1, और इस 1 को इधर जो है क्रॉस में जो है ऐड कर दोगे। तो बताओ 1 को 2 में ऐड करोगे तो क्या जाना है? 3। फिर 3 को इसमें 3 के अंदर ऐड करो तो बताओ क्या जाना है? 6। और फिर 6 को 4 के अंदर ऐड कर दो तो बताओ क्या जाना है? 10। ये आगे नहीं आ गया? फिर अल्टरनेट करके जो है ये जोड़ने होते हैं। तो पहले वाले को तो ऐड नहीं करना होता, सेकंड वाले को ऐड करना होता है, फिर इसे ऐड नहीं करना होता और इसको ऐड करना होता। तो इन सबको जोड़ोगे 6 10 और 6 16 3 19 और 1 20 हो गया।
तो 20 तो ये हो गए। अब देखो राइट के साइन किस किस पे है, तो एक तो 6 पे और एक 1 पे है, तो 6 + 1 ये और हो गया, तो टोटल कितना है 27। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे 27 जो है इसके अंदर जो है ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो अगले से और करा दे रहा हूँ मैं, एक अगला क्वेश्चन करें, एक और करा देता हूँ मैं, ऐसे जिग-जैग से एक और बना देते हैं, फिर उसके बाद जो है अगले टाइप पे जो है। ये तो समझ में आ गया ना किस तरह से हमने जो है डील करना है क्वेश्चन। तो बना बनाया क्वेश्चन मिलेगा, आपने इसी तरह से करना है। बाकी मैंने आपको बताया मैथ्स की आप एक जो है बुक ले लेना रीजनिंग की, किसी भी बुक से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। मिटा दे इसको, चलो मिटा देते हैं, ठीक है ना। मिटा दे, उतार रहे हो। चलो आगे हम बात करते हैं। जैसे सपोज करो ये एक है, और इसमें देख लें कितने 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये इस तरह से लगे हुए हैं, तो 4 ही होंगे 1 2 3। तो आप यहीं से देख पा रहे हो ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से। फिर आप यहीं से देखोगे इस तरह से जाएगा। फिर आप यहीं से देख पा रहे हो ये इस तरह से जाएगा। अब आप मुझे बताओ इसमें जो है कितने जो है इसके अंदर ट्रायंगल है 48 बेसिकली। 48। जी जी, देखो ये लाइनें होती क्या है, ये लाइनें इस तरह से ही होती है, अगर यहाँ पे इन्हें देखना चाहो ना, ये इस तरह से पूरी लाइनें बन जाती है। ये है, आप अगर ऐसा बना सकते हो तो ऐसा बना देना। 48। जी जी, इस तरह से ही। आप ऐसे ही है, जैसा कुछ भी आप बनाना चाहो इस तरह से जो है डील कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। तो चलो इन्हें मैं मिटा देता हूँ। आप देखो इसके अंदर कितने बॉक्स हैं, तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 और 5, कितने हैं 5 है। इसका मतलब काउंटिंग कहाँ तक लिखनी होगी 5 तक हमने जो है काउंटिंग लिखनी है, तो लिखना 1 2 3 4 और 5, ये लिख दिया। इसको लिखने के बाद अब आपने करना क्या है, 1 के आगे आपने क्या लिखना है 1 लिखना है, और 1 में 2 ऐड करना है, कितना हो जाना है 3, और 3 में 3 ऐड करना 6, 6 में 4 ऐड करना 10, 10 में 5 ऐड करना है 15। इन सबको आपने क्या करना है ऐड कर देना। तो आप यहीं से देख पा रहे हो 15 और 10 25 और 6 31 और 3 34 और 1 35, तो कितने हो गए, तो 35 तो ये हो चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्रॉस में सबसे पहले वाले को ऐड नहीं करते, फिर सेकंड वाले को ऐड करते हैं। तो इसको ऐड नहीं करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड नहीं करना है, इसको ऐड करना है, फिर इसको भी ऐड नहीं करना। तो राइट का साइन देखो, एक तो 10 पे आया और एक 3 पे, तो +10 +3, इन्हें सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाना है, ये 48 जो है आपका आंसर है। तो आप इस तरह से जो है इसे जो है कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व।
ठीक है ना। चलो ये बात। अब आप मुझे एक बात और बताओ, मिटा दें इसको। देखो जैसे हमने ट्रायंगल में हमने कल बात की थी, तो ट्रायंगल में हमने देखा था कि यदि इस साइड से लाइनें खींची जाती हैं तो ऐसे कितनी लाइनें खींच दें हम जो है सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमने देखा था ये लाइनें जैसे इस साइड से खींची हैं तो ये इस साइड से भी खींची जा सकती थी, तो आप ऐसे ही ना काउंट कर देते। एक ही बात थी, ये और ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हो गए, दोनों हो गए नहीं हो गए। आपने आगे देखा था कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी थे, इधर से कुछ लाइनें खींच दी और इधर से कुछ लाइनें खींच दी, तो ये भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। अब ये वाली बात आप जो है समझ चुके थे। क्या आपने एक देखा होगा कि मैंने इधर से भी खिंचाई, इधर से भी, इधर से नहीं खिंचाई कोई भी लाइन, कोई खिंचाई थी इधर से कोई लाइन खींची नहीं थी। तो यदि इधर से कोई लाइन खींची जाए तो उसमें कितने ट्रायंगल होंगे, ये बात है। तो आप देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन कभी एग्जाम में बनता नहीं है, बनता तो बहुत रेयर बनता, और उसका कोई मेथड नहीं होता। मेथड क्यों नहीं होता, इसका रीजन जान लो। जैसे सपोज करो इस लाइन को आप खींच रहे हो, तो इस लाइन को आप ऐसे खींच सकते हो, क्या गारंटी इस लाइन को आप ऐसे ही खींचना चाह रहे हो तो इस लाइन को आप ऐसे भी खींच सकते हो। अब इस लाइन को आप ऐसे भी खींच सकते हो। तो इधर वाली जो लाइन होती है उसका कुछ फिक्स नहीं होता कि वो किस साइड से खींचेगी। तो ऐसा क्वेश्चन जो आता है मतलब वो बनता नहीं है। बनता क्यों नहीं है कि या तो फिर बनेगा तो वो बहुत ही छोटा डिजिट होंगी, मतलब उसका आंसर जो आएगा 10 12 15 इस तरह से जो है कुछ आंसर आएगा, ठीक है ना, जिसे आप काउंट ही कर पाओगे। मतलब कहने का ये है कि उसमें कोई मेथड नहीं लगेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ ऐसा लगेगा नहीं इसमें, वो जो है आपको प्रॉपर ही सोल्व करना होगा। तो फिर भी ये क्वेश्चन इसमें जो है बहुत पूछा जाता है, आप इस वाले क्वेश्चन को जो है देख लो। ये कल छूट गया था क्वेश्चन। जैसे ये एक ट्रायंगल है, एक लाइन आपने इधर से खींच दी, एक लाइन आपने इधर से खींच दी, और एक लाइन आपने जो है इधर से जो है खींच दी। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको काउंट ही करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में, मतलब बहुत ज्यादा। तो अभी तो मैं निकाल कर आपको दिखाई दूंगा, और मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप इसे जो है इसका आंसर ही याद कर लेना, ठीक है ना। तो आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बल्कि मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि इसका आंसर याद कर लेना, क्योंकि ये रिपीट होता है एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, कम से कम हर तीसरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्जाम हो उसमें बहुत ज्यादा ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। So 10. जी कितने होंगे? 10. 10 होंगे। चलो 10 तो आंसर गलत है आपका, मगर सर 14। और बढ़ो थोड़ा, 14 से आगे और जाया जाएगा अभी। हम्म, नाइनटीन 19 कैसे हो गया? ये तो ज्यादा ही बता दिया आपने, कैसे कैसे काउंट कर दिए इतने। देखो चलो हम काउंट करते हैं, ठीक है ना। 16 आया मैं। देखो इसका आंसर होगा 16, और 16 इसका आंसर है, इसे याद रखो। कंफ्यूजन हो तो आप समझो 4 का स्क्वायर। जैसे ऑप्शन में आएंगे क्या 16 17 18 19 या ऐसा कुछ ऑप्शन में होंगे, तो ऑप्शन में याद रख लेना कि सर ने कुछ ऐसा बताया था कि 4 का स्क्वायर होता, ठीक है ना। और याद भी नहीं रहे कम से कम इतना तो याद रह जाए कि स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होगा, कोई एक ही नंबर होगा, और आंसर क्या होगा इसका 16। तो इसमें जो ट्रायंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 16 ट्रायंगल होते हैं। ये तो इसका एक सिंपल मेथड है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इतना ही याद रख लो, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाह रहे हो तो हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि कैसे कैसे जो है ये। इसको थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर, थोड़ा रिपीट कर दीजिए जी इस वाले को रिपीट कर दीजिए। देखो इसमें 16 ट्रायंगल होते हैं, ये याद रख लो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे कैसे होते हैं। देखो 1 एक ट्रायंगल, 2 3 4 5 6, आप देख रहे हो ये 6 ट्रायंगल तो आप इसमें दिखाई देंगे, लेकिन आप इन्हें ऐसे ही क्यों काउंट कर रहे हो? ऐसे में तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं और सिंपल वे में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो काउंट तो हो जाते हैं, मेरा मतलब है कि सिंपल वे में कैसे समझाया जाए। मैं लिख दूंगा, लिखने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो सबसे पहले आप इसे देखो, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है,
इसमें बताओ कितने ट्रायंगल होंगे। तो आप कहोगे इसे यदि आप अलग साइड में रखना चाहो तो आप इसे इस तरह से जो है रख सकते हो। और इसका मैंने मेथड बताया था 1 और 2 कितना होंगे, इसमें 3 होंगे, नहीं होने के। तो आप एक चीज पाओगे कि ये जो नीचे वाला है, यदि आप इसके ट्रायंगल निकालना चाहो तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 3 ट्रायंगल होंगे। ये बात आप जो है समझ चुके हो। तो आप यहीं से देख पा रहे हो 1 और 2 टोटल कितने हो गए, यहाँ से 3 ट्रायंगल हो गए, नहीं हो गए। फिर ऐसे ही एक पिक्चर कुछ इस तरह से ये बन रही होगी, ये बन रही है ना। यदि समझ में नहीं आई है तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। ये एक पिक्चर बन पा रही है, तो इसमें भी कितने होंगे, 3 इसके अंदर होंगे। तो इसे मैं मिटा देता हूं, तो आप यहीं से लिख सकते हो 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो चलो मैं इसे मिटा देता हूं पूरे को ही। तो आप देख पा रहे हो 3 ट्रायंगल जो है इधर होंगे, फिर 3 ही ट्रायंगल आपके पास इस साइड होंगे। क्यों, क्योंकि ये 3 ट्रायंगलों से मिलकर जो है बनी पिक्चर है। तो 3 इसके अंदर होंगे। तो आप यहीं से देख पा रहे हो 3 ट्रायंगल आप इसके जो है इसमें होंगे। तो आप मुझे बताओ टोटल ट्रायंगल आप कितने निकाल पाए हो। तो आप देख पा रहे हो टोटल ट्रायंगल आप निकाल पाए हो कितने, 3 + 3 + 9। तो आप यहीं से देख पा रहे हो 9 ट्रायंगल। तो ये वो आगे जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना, यहाँ तक तो आप समझ गए। यदि मैं इस ट्रायंगल का नाम देना चाहूं तो मैं इसे नाम दे सकता हूं A, B और C। ये मैंने नाम दे दिए। अब आप मुझे बताओ, आप इस वाली बात को समझो, इसे मैं बाहर निकालना चाह रहा हूं, इस वाली को। मैंने जो है अंडरलाइन किया है, मैं केवल इसे बाहर निकालना चाह रहा हूं, आप समझ सकते हो। तो इसे ऐसे इस तरह से जो है मैं ये इस तरह से। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे। तो आप इसे नाम देना चाहोगे तो नाम क्या होगा, A, C। क्या ये ट्रायंगल काउंट हुए, तो ये तो काउंट हुए नहीं है। तो इसके अंदर भी कितने होंगे, इसके अंदर भी 3 ट्रायंगल होंगे। तो आप यहीं से देख पा रहे हो इसके अंदर भी कितने ट्रायंगल है, 3 इसके अंदर ट्रायंगल है। अगर इस 3 ट्रायंगलों में आप काउंट करना चाहो तो एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये बड़ा वाला। तो आप ध्यान रखना ABC को आप काउंट कर चुके हो, ABC को क्या कर चुके हो, काउंट कर चुके हो ना काउंट। तो आप यहीं से देख पा रहे हो तो ABC काउंट हो चुका है, इस बार याद रखना ये वाली बात। तो ABC सहित आपने काउंट कर लिया। तो आप देख पा रहे थे क्या, इसे मैं मिटा देता हूं। तो आप देख पा रहे हो कि आपने जो है इस तरह से जो ये पिक्चर निकली है, इसमें आपने देखा कितने ट्रायंगल आए हैं बाहर, 3 आए, नहीं आए। फिर आप यहीं से देख पा रहे हो इसे भी तो आप बाहर निकाल सकते हो, इसको। तो 1 ये, दूसरा ये हो गया और एक पूरा तीसरा। लेकिन अगर बाहर वाले को ध्यान से देखो, तीसरा वाला है क्या, तो तीसरा वाला तो वही है ना जो पहले ही काउंट हो चुका है। भाई तीसरा वाला तो वही है जो पहले से आप जिसे काउंट कर चुके हो ना उसको। तो उसे क्यों काउंट करोगे। तो आप इसे अगर मैं मिटा दूं तो आप देख पा रहे हो एक पिक्चर कुछ इस तरह से जो है निकल कर आई है, और इसमें भी कितने होंगे, 3। तो इसके अंदर होते तो 3, लेकिन 3 आप काउंट नहीं करोगे। कितने काउंट करोगे, 2 ही काउंट करोगे। कितने काउंट करोगे, 2 ही। समझ गए ना। इसी तरह से ये वाला आप काउंट कर चुके हो, इधर से आप काउंट कर चुके हो, इस तरह से ये काउंट हो गया ना, और इधर से काउंट हो गया। तो फिर आप इसे भी काउंट कर सकते हो। देखो ये वाला हो चुका है, ये हो चुका है, ये वाला भी आप जो है काउंट कर सकते हो। तो आप यहीं से देख पा रहे हो, इसे आप काउंट करोगे तो इसके अंदर भी कितने होंगे, 3। लेकिन 3 में आप देख पा रहे हो ABC को पहले ही काउंट कर चुके हो, तो कितने काउंट होंगे, 2 ही काउंट होंगे। तो आप यहीं से देख पा रहे हो इसके अंदर भी कितने काउंट होंगे, 2। तो आप टोटल देख पा रहे हो यहाँ कितने काउंट हुए इसके अंदर, 3, क्योंकि ABC एक जगह तो कहीं ना कहीं काउंट करना ही होगा। तो 3 इधर, 2 इसमें और 2 इसमें, और ये कितना हो गया, 9, 3 2 5 और 7। तो कितना हो गया, 16 ट्रायंगल आए। तो इस ट्रायंगल के अंदर 16 होते हैं। तो ये याद रख लेना, ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। ठीक है ना।
तो आप ये वाली बात जो है आप समझ चुके हो। चलो आगे हम बात करें। तो अब आ रहे हैं ना धीरे धीरे ट्रायंगल, आप काउंट करना सीख रहे होगे धीरे धीरे। चलो इसको मिटा देना। अच्छा ये बताओ, इसमें नाम तो नहीं लिखने हैं ना ABC करके? यदि नाम लिखाने हो तो मैंने नाम लिखा देने, आप समझ तो जाओगे ना जब रिवाइज करोगे। ठीक है ना, आप समझ लेना, नहीं आएगा तो आप पूछ लेना। तो ये वाली बात आप जो है समझ चुके हो। आगे हम बात करते हैं। चलो जैसे सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है। आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों पिक्चर एक सी नहीं है? एक ही पिक्चर है ना, सेम पिक्चर है, सिर्फ उनके डिजाइन ही चेंज हुआ है। तो इन दोनों में बताओ कितने ट्रायंगल होंगे इसके अंदर। सॉरी सॉरी, तो दोनों को मिला के हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो दूर है। अरे ये तो सिंपल हो गया ना। 3 है ना सर? और 2 कितना हो गए? 3 यहाँ हो गए और 3 ही यहाँ हो गए। भाई इसके अंदर तो 3 ट्रायंगल हो गए ना। चलो ये तो सिंपल था क्वेश्चन, ये नहीं पूछना चाह रहा था मैं, दूसरी चीज पूछना चाह रहा था आपसे। इसको आप मुझे बताना, इसके अंदर इसके अंदर बताओ कितने ट्रायंगल है। वो ये चीज पूछना चाह रहा था मैं आपसे। अब मुझे बताओ, दोनों पिक्चर सेम है ना? दोनों तो सेम पिक्चर है, तो इसका निकाल दो या इसका निकाल दो, एक ही बात है, आप किसी का निकाल सकते हैं। 5 7 कितने होंगे? 7। 7 होंगे ना? चलो चलो 7 होंगे, सबका आ गया 7 आंसर। तो 7 ही हो गया, 8। 7 होंगे इसमें। देखो कैसे होंगे, सिंपल है। आप यहां से देखो, आपको नहीं लगता ये एक ट्रायंगल है? ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो इसमें कितने होंगे? 1 + 2 कितने होंगे? 3। अगर आप ऊपर वाले को ध्यान से देखोगे, ये जो ये साफ सा बनाया मैंने, ये भी एक ट्रायंगल है। तो 3 ही जो है ऊपर वाले को होंगे, और इन दोनों को आप यदि ऐड कर दोगे, इन दोनों को आप क्या करो, ऐड कर दो, तो एक बड़ा वाला बन जाएगा। तो कितने ट्रायंगल आए इसमें? 7। तो आप मुझे ये बताओ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगला क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब ये वाली बात आप जो है समझ चुके होगे। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना? नहीं है ना? इसके अंदर भी 7 होंगे। भाई आपको पता, एक ट्रायंगल तो ये हो गया, और एक ये नीचे वाला हो गया, 3 इसमें और एक बड़े वाले से बना है। तो कितने होंगे? 7 ट्रायंगल इसमें है, 7 ट्रायंगल इसमें है। ये वाली बात आप जो है समझ चुके हो, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले की तरफ चले। ओ, चलो इसकी बात हम करते हैं। चलो अब हम बात कर रहे थे, तो हमने अभी एक चीज देखी क्या, कि यदि इस तरह से आपके पास ये ट्रायंगल आता है, तो आप देख पा रहे थे इसके अंदर कितने ट्रायंगल है? इसके अंदर है 7। हम ये वाली बात भी आप समझ चुके हो कि यदि इस तरह से आपके पास कोई ट्रायंगल आता है, तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे? 7। तो 7 इसके अंदर होंगे, 7 इसके अंदर होंगे। क्यों होंगे ये बात आप जान चुके हो, क्योंकि दो ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ऊपर वाला हो गया,
दो ट्रायंगलों से मिलकर बना हुआ है, तो इसके अंदर 7 7 जो है ट्रायंगल होंगे। और ये दोनों ही पिक्चर कैसी है, एक सी पिक्चर है, सेम पिक्चर है। इसका रीजन अभी मैं बताऊंगा 1 मिनट बाद कि मैं क्यों इतना इस पर जो है फोकस कर रहा हूँ। अब मैं अगले पेज की तरफ चलता हूँ, जो है ही नहीं पेज इसमें, चलो है। अब अगला क्वेश्चन आप देखो, अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, कितने ट्रायंगल इसके अंदर जो है होंगे। सर 11। 11, वेरी गुड। देखो मैंने बताया यदि ट्रायंगल आप काउंट करना चाह रहे हो तो पहले सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप उसमें करो क्या, आप पिक्चर को जो है छोटे छोटे रूप में जो है तोड़ना सीखो, डिवाइड करना सीखो, ठीक है ना। देखो कराया जाए या नहीं कराया जाए, करो जल्दी से करो। देखो अगर आप इसे देखना चाह रहे हो तो इसमें जो है आप देखोगे कि ये है क्या, ये 3 ट्रायंगलों से मिलकर बनी हुई एक पिक्चर है। आप देख रहे हो एक ट्रायंगल तो ये है, ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कितने होंगे 3, ये तो 3 साफ दिखाई दे रहे हैं ना। चलो ये वाली बात आप समझ गए, तो इसमें मिटा दे रहा हूं, तो 3 तो हो गए इसमें, 1 + 2, 1 और 2 तो कितने आ गए यहाँ से 3, तो इसमें आ गए, ये आगे नहीं आगे 3। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी कितने हो गए 3 ट्रायंगल इसके अंदर हो गए। तो चलो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ गए ना। तो 3 इसके अंदर है, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, तो 3 इसके अंदर हो गए। चलो आगे हम बात करते हैं। एक ट्रायंगल ये है नहीं है, तो इसमें भी कितने हैं 3, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, तो 3 इसके अंदर हो गए। चलो हो गए नहीं हो गए, 2 एक्स्ट्रा बने, एक तो ये वाला एक्स्ट्रा बना है, एक्स्ट्रा बना ना, तो एक एक्स्ट्रा ये दिखाई दे गया। चलो इस वाले को मिटा देते हैं, एक्स्ट्रा को, ये एक ये बन गया, फिर एक एक्स्ट्रा ये बना है, तो एक एक्स्ट्रा ये और बन गया। तो बताओ कितने हो गए टोटल 11। तो कितने ट्रायंगल बन गए इसके अंदर 11 जो है इसके अंदर ट्रायंगल बने। अब तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना, तो इसके अंदर आपके पास 11 ट्रायंगल जो है बन चुके हैं। सर मतलब सर इसमें देखने की ट्रिक ऐसी होती है कि पहले अंदर का देखना है फिर बाहर का। हाँ जी हाँ जी, नहीं आपको पिक्चर जो है तोड़नी होती है, जैसे ये कोई बड़ा सा रहता है ना। सर इसकी देखने की ट्रिक ऐसी होती है कि पहले अंदर के काउंट करने हैं फिर बाहर से। नहीं नहीं, वो कहीं भी लग सकता है, बस आपको लॉजिक समझना होता है कि आप किस वे में करना चाह रहे हो, कि स्क्वायर है ट्रायंगल है क्या है। बाकी आप कह सकते हो कि अंदर की तरफ से भी हम जो है कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अंदर से ही तरफ से करें हम। तो अच्छी ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है ना, ये बात आप जो है समझ गए हो। ये ट्रायंगल आप जो है इस वाले ट्रायंगल को आप जो है समझ चुके हो। अब आपको करना क्या है, ये तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, इसका तो आपने निकाला ही है ना। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। तो आप एक चीज पा रहे होगे, इस वाली आकृति को तोड़े, तो इस वाली आकृति के तो आपने अभी निकाल ली है, ये इस तरह से जो बनी हुई आकृति है इसके तो आपने अभी निकाल ली है। कितने थे इसके अंदर 11, एक इधर वाली वो भी कितने थे
11 और बीच वाली का भी आपने निकाल ली है, कितने 13 है। कितने आए थे? सर इसमें क्या है? 20 सर 25। सर चलो, 25। नहीं 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 नहीं। अच्छा आप समझ गए ना, पिछले वाले क्वेश्चन में तोड़ तोड़ के क्यों करा रहा था, वो इस वाले क्वेश्चन के लिए करा रहा था, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको करा देता तो फिर आप जो है घबरा जाते हैं, आप सोचते कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा होगा कल हमने एक क्वेश्चन किया था, ये वाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ये अंदर एक इस तरह से था, इस तरह से था, इस तरह से था, और ये ऐसे थे। अब इस क्वेश्चन को जब बच्चा पहली बार देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं ये इतनी भारी ये ट्रायंगल काउंट कैसे होंगे, लेकिन जैसे मेथड का पता चल जाए तो फिर आसान हो जाते हैं। अच्छा बताओ, अब तो ये आसान हो गया ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं ट्रायंगल में, क्योंकि तोड़ तोड़ के इसके हमने अलग निकाल लिए, इसके अलग निकाल लिए और बीच वाले के अलग निकाल दिए। सर 29 नहीं है? सर 28। 28, किसी का 29 है। 29 29 आंसर राइट, 29 होंगे। कैसे होंगे ये वाली बात समझो। बताओ इसके अंदर कितने होंगे भाई, 7, इसके अंदर कितने होंगे 7, और बीच वाले में कितने होंगे 11। ये तो भाई साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ट्रायंगल, तो 7 + 11 + 7, ये तो साफ वो हो गए जो है। लेकिन कुछ ट्रायंगल ऐसे होंगे जो डबल पिक्चरों से मिलकर बने होंगे। कैसे? आप देख रहे हो, एक तो ये बना है इस तरह से, ये दोनों आकृतियों से मिलकर बना है ना, ये वाला बना है, और एक इधर ये इस तरह से बना है। सर ये वाला नहीं सर, बताओ। दूसरा बना होगा ना, ऐसे ऊपर वाला ये। अच्छा अच्छा, ये वाला, हाँ ये बना है एक तो, और एक इसके नीचे वाला बना है। तो आप ये देख रहे हो इस साइड कितने बने हैं 2। अब इस साइड ऊपर मैंने यहाँ बना दिया, तो एक इधर जो है मैं नीचे बना देता हूँ, ये एक इसके अपोजिट ऊपर बन जाएगा। तो आप देख रहे हो 2 ये और 2 ये, और टोटल कितने होंगे 29 जो है आपके पास, ठीक है ना। चलो ये वाली बात आप जो है समझ चुके हो। ठीक है ना। तो लगभग जो है आप ट्रायंगल काउंट करना जो है सीख चुके हो। तो देखो होगा क्या, अब ये जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए, इन्हीं कॉन्सेप्ट से ज्वाइन कर करके आपको जो है अलग अलग जो है पिक्चर दे दी जाएंगी। बेसिकली मैंने आपको बताया है, मैथ्स एक ऐसी चीज होती है कि ये खुद से ही प्रैक्टिस करने से आता, ठीक है ना, किसी और के प्रैक्टिस करने से नहीं आता। जैसे बाइक जो है, आपको ड्राइविंग यदि करनी है तो एक बार खुद ही गाड़ी पे बैठना होता है, बाइक वगैरह पे, तभी आती है ना वो। कार वगैरह यदि आपको चलानी सीखनी हो तो जब तक आप बैठोगे नहीं ड्राइविंग सीट पे तो तब तक वो आएगी नहीं आपको। वही लॉजिक इसके साथ होता है, ठीक है ना। तो एक बार जब आप इन्हें करोगे, एक दो बार ये गलत होंगे, फिर धीरे धीरे जो है ये सही होने लगेंगे, मतलब ऐसा नहीं है। तो इस पर एक बार जो है आप काम करना घर पे जाके, फिर हम जो है धीरे धीरे इस पर और प्रैक्टिस जो है करते रहेंगे। आगे हम बात करते हैं, आगे करें बात। तो ट्रायंगल लगभग लगभग जो है काफी सारे टाइप हमने जो है करा दिए हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम जो है स्क्वायर पे बात कर लेते हैं, स्क्वायर को कैसे काउंट करते हैं। तो आप लिख लो स्क्वायर काउंट करने। अब ये जो मैं बना रहा हूं इन्हें स्क्वायर ही समझना। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं। सर एक मिनट, 9 10 सर 14 सर 14। 13 सर 14। 14 चलो पहले इस वाले की। 15 अच्छा बताओ 30 इसके कितने स्क्वायर है, इसके अंदर बताओ। इस वाले को तो बता सकते हैं ना, इधर वाले को। सर 5 5 इसके अंदर 5 है, उसके अंदर। तो हम देखते हैं, चलो एक बार काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 तो ये हो गए भाई, 4 तो ये हो गए, नहीं हो गए। और एक ये बड़ा वाला हो गया, पूरा बड़ा वाला, A B C D, एक क्या हो गया बड़ा वाला। तो टोटल कितने आए हैं ये 5 जो है आपके पास आ चुके हैं। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना।
समझ गए आप ये वाली बात? ये समझ, चलो ये आप समझ गए तो इसे रहने देते हैं यहीं पे, इसका शॉर्टकट भी बताते हैं, भी डील करते हैं। इसमें देखते हैं, देखो इसे किया कैसे है, आप ये देखते हैं इसमें देखो आप इस तरह से चलते हैं 1 और 2, 1 और 2, मतलब हम करते क्या, हम रो और कॉलम का मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किस किस की, रो और कॉलम की। तो आप यहीं से देखोगे यहाँ क्या है 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है, तो 2 गुणा 2, फिर क्या बचा 1 इंटू 1, कितना हो गया 2 और 2 4, 1 और 1 1, कितना हो गया दोनों को ऐड करने पर 5। नहीं आया समझ में? ऐसे समझाओ आप इसे 1 2 3, 1 2 3। अब आप यहीं से देख पा रहे हो 3 का किससे करोगे 3 से, फिर 2 का किससे करोगे 2 से, 1 का किससे करोगे 1 से। तो आप देख रहे हो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, कितना हो गया ये 14 आंसर है। अगर आप इसे वैसे भी चेक करना चाहो तो वैसे भी चेक कर सकते हैं, कैसे करना है इस वाली बात पर हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना? नहीं आया मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक बार और समझ लो, भाई ऐसी बात है। देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 तो ये ट्रायंगल स्क्वायर जो है साफ दिखाई दे रहे हैं भाई, 9 स्क्वायर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आगे हम चेक करते हैं अगले वाले कितने हैं। तो आप यहीं से देख पा रहे हो एक स्क्वायर ये हो गया, हुआ है नहीं हुआ? एक हो गया, एक हो गया, इसी तरह से एक स्क्वायर ये हो गया, 2 हो गए नहीं हो गए? चलो ये 2 हो गए, 2, अब एक क्या हो गया ये 3 ये हो गए नहीं हो गए? अब इसे मिटा दें, 4 ये हो गए, और एक 5वां ये बाहर वाला हो गया। तो टोटल कितने हो गए 9 और 5 14। तो अब ऐसे काम करने में तो थोड़ा जो है टाइम लगता ही है, ऐसे इस तरह से यदि आप जो है ट्रायंगल इसमें काउंट करोगे। बेसिकली करना कैसे इस वाली बात को समझ सकते हैं हम करते क्या, हम रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी से जो है हम स्क्वायर जो है निकालते हैं। ये तो उतार लिया था ना, मिटा दे इसको। इनको आप स्क्वायर ही समझना है, छोटे बड़े जो बॉक्स बने ये मेरी कमी से बने हैं, ठीक है ना, मतलब मैं सही से बना नहीं पाया हूँ, आपको ठीक से आएंगे। अब बताओ इसमें कितने स्क्वायर है, आप अच्छे से बनाना, आप तो कॉपी पे बना रहे हो। सिक्सटी फोर। चलो हम चेक करते हैं शायद सही हो। लो भाई ब्लैक पेन और 64। भाई ये तो गड़बड़ होगी। सॉरी सर 55। चलो कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ चेक करते हैं हम इसको। देखो यहाँ लिखो 1 2 3 4 5, ये लिख दिया, 1 2 3 ये लिख दिया, लिखा नहीं लिखा? मैंने बताया रो और कॉलम का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यार कितना है ये 5 है, फिर 5 का किससे करोगे
3 से प्लस, अब किसका करोगे भी, अब चाहे तो अगली लाइन में लिख लो या नीचे लिख लो, एक ही बात होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 5 और 3 हो गया, आप देख रहे हो ये 5 और ये 3 हो गया। अब करो किसका, 4 का और 2 का, तो हो गया 4 और 2। फिर किसका करोगे, 3 और 1 का। कब तक करते हैं, जब तक 1 ना आ जाए। ये देखोगे 5 या 15, 4 दूना 8, 3 एकम 3, ये कितना हो गया अभी, आप इन्हें जो है ऐड करो, 8 3 11 6 26। ठीक है ना, इस तरह से हमने जो है इक्वेशन जो है सोल्व करने होते हैं। तो आप निकाल पाओगे स्क्वायर। तो स्क्वायर, अब देखो ऐसा होता है, स्क्वायर यदि आपसे पूछे जाएंगे तो किसी स्क्वायर वाली उसमें ही कंडीशन में पूछे जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको ये पिक्चर बना के दे दी जाए और आपसे बोल दिया जाए कि इसके अंदर स्क्वायर काउंट करो, तो इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं। अब इस ट्रायंगल के अंदर आप कहाँ से स्क्वायर निकालोगे, स्क्वायर वही निकाल सकते हो जहां स्क्वायर होंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात। एक लास्ट क्वेश्चन और करो। सब कुछ स्क्वायर ही समझना है, इसमें बताओ कितने स्क्वायर होंगे। जैसे इस बार तो आपसे डायगोनल पूछा गया था, विकर्णों की संख्या पूछी गई थी, तो कभी कभार डायगोनल भी पूछ लिए जाते हैं। डायगोनल वैसे दोनों उसका पार्ट है, 2D 3D में भी उसमें पढ़ाया जाता है मैथ्स में, और इसमें भी जाता है। $85। चलो हम चेक करते हैं एक बार। सर 85। शायद यही होगा, और क्या है। सर 60 आ रहा है मेरा तो। चलो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, नहीं हो गया। आप यहीं से देख पा रहे हो, इसमें देखो क्या करोगे, 7 × 5, फिर करोगे 6 × 4, फिर करोगे 5 × 3, फिर करोगे 4 × 2, फिर करोगे 3 × 1, ये करोगे ना, वो इतना ही करा होगा। 7 पंजे 35, 6 चौक 24, 5 तिया 15, ये 8 और ये 3, इन सबको आप ऐड कर सकते हो। तो देखो 35 और 15 कितने हो गए, 50, 50 और 24 कितने हो गए, 74। अब 74 और 3 कितने हो गए, 77, और 8 कितने हो गए, 85। तो 85 आया। बाकी एक बार प्लस माइनस करके चेक कर लेना, इसमें कोई कैलकुलेशन तो वैसे सही है, इस तरह से आप इसे जो है कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है स्क्वायर यहीं पे खत्म हो गया, स्क्वायर पे हम और भी डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या सीखेंगे, रेक्टेंगल निकालना सीखेंगे, ठीक है ना, डायगोनल वगैरह निकालना सीखेंगे, और चीजें भी इसमें सीखनी। तो एक लास्ट क्लास और होगी इसमें, इसके बाद जो है इसे जो है हम कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। तो ये पहले ये बताओ, किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, कोई मैथ्स में कोई भी किसी का कोई डाउट हो तो ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, ऑफलाइन वालों के तो मैं वैसे बाद में डाउट ले लूंगा। आज की क्लास यहीं पे रहने सर देते जो हैं। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं किस फिगर से बनते हैं सर, मतलब स्क्वायर ट्रायंगल किससे बनते होंगे सर पेपर में, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन किस चीज के, सर इसी के मतलब फिगर के, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन किससे बनते हैं सर, मतलब ज्यादातर 90% चांस होते हैं ट्रायंगल से। ट्रायंगल ही Triangle। आपसे पूछा, हाँ ट्रायंगल ही पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछा जाता। मतलब आप मान के चलो ट्रायंगल ही आपसे पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाने का आपसे। सर ये जो आपने मेथड बताई है सिर्फ ये रेक्टेंगल में ही होगी ना, स्क्वायर में तो नहीं होगी? नहीं नहीं, ये स्क्वायर के लिए बताया है, रेक्टेंगल के लिए अब बताऊंगा मैं, ये स्क्वायर के लिए है। रेक्टेंगल सर ये तो रेक्टेंगल है ना, क्योंकि 5 है और इधर से 7 है। नहीं नहीं, वो रेक्टेंगल अलग होता है, स्क्वायर अलग होता है, तो ये स्क्वायर में ही अप्लाई होगा। अब क्योंकि अभी हम स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं ना, रेक्टेंगल जैसे ही बताऊंगा मैं, आगे बताऊंगा। और बताओ, और तो किसी का कोई डाउट नहीं। इससे पहले आपने स्क्वायर, सर इसके पहले जो आपने स्क्वायर बनवाया था 9 ब्लॉक्स का, जी, जी। उसको भी इसी तरह से रिजॉल्व कर सकते। हाँ हाँ, वो भी इसी तरह से किया था हमने, स्क्वायर जो निकाले थे अभी।
भाई इससे पिछला जो क्वेश्चन किया था उसी की बात कर रहे हो ना आप? इससे पिछला जो क्वेश्चन किया था वो भी इसी तरह से, जी सर, जी सर। हाँ इसी तरह से किया था। दोनों क्वेश्चन सेम, एक ही मेथड है, सेम क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। और बताओ अभी ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? किसी का किसी और चैप्टर का हो, कोई भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप बता सकते हो, नहीं है ना? तो चलो फिर आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं। धन्यवाद।